हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज हम लोग सभी लोग फिर से जुड़ चुके हैं अगले क्लास में। आज जो है हम लोग क्या पढ़ाई करने वाले हैं, देखिए आज जो है हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.3 का, ठीक है ना, उदाहरण लेके आए हैं। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 प्रश्नावली 3.3 का, ये समझिए तो पहला उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये 3.3 का पहला या तो 3.3 का यह 7वां उदाहरण दिया गया है, जिसको बोला गया है कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा निम्न रेखिक समीकरण युग्म को हल करें। किस विधि के द्वारा? निम्न रेखिक समीकरण युग्म। देखिए प्रतिस्थापन विधि हम लोग कल बढ़िया से एकदम डिटेल में समझे थे सर कि प्रतिस्थापन विधि किसको कहते हैं। कल हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि का इंट्रोडक्शन देखे थे। आज जो है उसी पे उदाहरण नंबर 7 दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। चलिए इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। देखिए दोनों में कौन सा इजी लग रहा है सर आपको? दोनों इजी है, हालांकि नहीं तो भारी दोनों है। थोड़ा सा देखिए इसमें भी भारी लग रहा है, इसमें थोड़ा मोड़ा लग रहा है, तो चाहे तो आप इसमें से मान निकाल सकते हैं। देखिए ये पहला समीकरण है सर, ये दूसरा समीकरण, ठीक ना। तो क्या करते हैं हम लोग, x का एक वैल्यू निकालते हैं, उसको एक दूसरे मान में मतलब दूसरे समीकरण में पुट कर देते हैं, मतलब रख देते हैं, तो फिर वहां से एक y का मान आ जाता है, फिर x का मान निकाल लेते हैं। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए कैसे निकालेंगे कि x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 3, दूसरा समीकरण से ले लेते हैं। क्यों? ये थोड़ा सा इजी है इसके तुलना में। तो देखिए x बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2y उधर लिख देंगे तो 3 माइनस 2y, तो x बराबर ये आ गया ना सर, ठीक ना। अब इसी का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे इसको पहले, ठीक है ना। x का मान, x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, 7x माइनस 15y बराबर 2, 7x माइनस 15y बराबर 2। तो देखिए यहां तो 7 हो गया सर, ये 7 के बगल में देखिए x है, तो x के जगह पे हम लोग क्या निकाले हैं 3 माइनस 2y, तो 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर क्या हो जाएगा 2। अब यहां से हल करेंगे, 7 या 21 माइनस 7 दूना 14 y माइनस 15y बराबर 2। अब देखिए तो 21, ये दोनों माइनस में रहा है, दोनों y वाला क्या है माइनस में है। अगर दोनों माइनस में रहता है तो सर उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं हम लोग, क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 14 15 क्या हो जाएगा 29, 14 15 29 y बराबर 2। अब इसको यहां कर लेते हैं इधर थोड़ा सा साइड में, तो देखिए तो ये माइनस 29 y बराबर ये दो इधर देखिए ये अंक वाला है 21, इसको बराबर को साइड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा माइनस 21, तो माइनस 29 y बराबर 2 में से 21 गया तो माइनस 19 हो जाएगा कि नहीं। छोटा अंक में से बड़ा अंक घटाते हैं तो माइनस में लिखते हैं। अब देखिए y बराबर बड़ा वाला अंक का चिन्ह लगा देते हैं, यहाँ देखिए माइनस 19 बटे माइनस 29, माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर क्या हो गया 19 बटे 29। तो y का मान कितना आ गया सर 19 बटे 29, y का मान 19 बटे 29। समझे कि नहीं सर? इतना में कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए सर इसको रख देते हैं। अब समीकरण 2 में y का मान, अब यहाँ बगल में क्या करेंगे सर हम लोग इसको लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 देखिए क्या है, ये भी है समीकरण 2 ही, ये वाला भी तो समीकरण 2 है, मतलब यही वाला जो है यहाँ जो लिखा हुआ है ये तो समीकरण 2 ही तो है, तो इसी में रख दीजिए। तो x बराबर 3 माइनस 2y, है ना। तो x बराबर देखिए 3 माइनस 2, y के बदला में देखिए y का मान कितना है सर 19 बटा 29, तो 19 बटा 29। अब ये देखिए x बराबर 3 माइनस 19 दूना कितना हो जाएगा सर 38 बटे 29, यहाँ जानते भिन्न का घटा आ गया तो 1 लगा दीजिए। x बराबर देखिए 1 29 का लघुत्तम क्या हो जाएगा सर 29, यहाँ से 3 मतलब 1 से 29, 29 गुना 9 या 27 के साथ, और 3 दूना 6 दो कितना हो जाएगा 8 माइनस 38। तो x बराबर देखिए 7, 17 में 60 गया तो 9, यहाँ क्या बचेगा 7, 7 में से 3 गया तो 4। ठीक है सर, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? ठीक है ना। y के जगह पे 19 बटा 29, ठीक ठीक है। चलिए 3 माइनस 2y, तो देखिए यहाँ पे ये 87, ओहो 29, 9 या 27 का 7 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 दो 8 माइनस ये 38, ठीक है 38, कहीं दिक्कत नहीं है। 17 में से 8 गया तो 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया तो 4 बटे 29, तो 49 बटे 29। x का मान 49 बटे 29 और y का मान 19 बटे 29। तो x का मान 49 बटे 29 और y का मान 19 बटे 29। ये रहा सर प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल।
तो ये रहा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा सा हो सकता है। नंबर 8 देखिए हम पढ़ देते हैं, ठीक ना। आप अपने बुक में भी देख लीजिएगा। बोला है प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न की संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए। प्रश्नावली 3.1 देखिए, प्रश्नावली 3.1 में क्या है सर, देखिएगा। और उसमें पहला क्वेश्चन बोला है, तो बोला है, पढ़ देते हैं क्वेश्चन। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, पिछले वर्ष बोल रहे हैं, पिछले दिन जो है, मतलब जब 3.1 हम लोग बनाए थे उसमें कंप्लीट इसका सोल्यूशन कर चुके हैं, लेकिन वहां पे ग्राफीय विधि के द्वारा किए थे, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, लेकिन इसमें बोला गया है कि यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ज्ञात करना है। तो ठीक ना सर, उदाहरण क्वेश्चन समझ गए सर। आफ्ताब जो है, हम आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाए थे कि देखिए, ये अगर मान के चलिए कि ये आफ्ताब है, ये कौन है सर? आफ्ताब। ये कौन है? आफ्ताब, ठीक ना। ये है सर आफ्ताब, इसका नाम क्या है सर? आफ्ताब, आफ्ताब। और एक इसकी पुत्री है, इसकी पुत्री है। सॉरी गड़बड़ हो गया। मान के चलिए ये इसकी क्या है? पुत्री है, ठीक ना। ये रही इसकी पुत्री। आप जो है ध्यान से समझिएगा सर, क्या कहता है। आफ्ताब बोलता है अपनी पुत्री से, किससे? अपनी पुत्री से, कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है सर? पहले, मतलब पिछले समय में, जब वर्तमान में जब है उससे 7 वर्ष पीछा। तो 7 वर्ष पूर्व मैं माने आफ्ताब, मैं तुमसे, अपनी पुत्री से कहता है, ठीक ना, कि तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मैंने क्या हो जाएगा कि मैंने वर्तमान समय से 3 वर्ष बाद। अगर मान लीजिए कि अभी आफ्ताब का उम्र अगर 10 वर्ष है, कितना है? 10 वर्ष है, तो सर 7 वर्ष पूर्व 10 - 7 होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा सर। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, अगर मान के चलिए कि अगर आफ्ताब का उम्र 20 मान लेते हैं, वर्तमान में 20, वैसे मान लिए 20 मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं 10, चलिए इसका मान लेते हैं 10, ठीक ना। समझने का कोशिश करते हैं सर। अगर 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र, तो 20 - 7, तो आफ्ताब का उम्र कितना होगा? 13 साल। तो इसका, इसकी पुत्री का 10 - 7 मतलब 3 साल। जब आफ्ताब का 13 वर्ष हो रहा था, तब उसकी पुत्री का 3 वर्ष हो रहा था। समझना है बस। अब देखिए, अगर इससे 3 वर्ष बाद, तो आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा? 20 + 3, ये वर्तमान है मान के चलिए, तो 20 + 3 मतलब 23 साल बाद, मतलब 23 साल का हो जाएगा आफ्ताब। लेकिन इसकी पुत्री 10 + 3 मतलब 13 साल। ये वैसे समझे हैं, ठीक ना। अब इसको बोला गया है कि जब 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब मैं जितना आयु का था उसमें अगर तुम्हारे उम्र में अगर 7 गुना कर दिया जाए, तो मेरे उम्र के बराबर होगा। अगर मान के चलिए कि 3 वर्ष बाद उसमें 3 गुना कर दिया जाए, तब मेरे उम्र के बराबर होगा। समझे कि नहीं समझे? पता नहीं सर। चलिए अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, तो और बढ़िया से समझ जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे सर, बहुत आसान है, ठीक ना। हम बोले थे कि सर अगर आयु वाला सवाल आता है, तो उसमें हम लोग जो है एक चार्ट बनाते हैं, ठीक ना। एक चार्ट बनाते हैं बढ़िया सा, सुंदर सा, एकदम सुंदर सा बना लीजिए चार्ट। पहले भी इसको हल कर चुके हैं हम सभी लोग। एक बढ़िया सा चार्ट बना लेते हैं इसमें, फिर इसके बाद हल करते हैं। अब देखिए, इसमें लिख लीजिए 2 खटाल बना करके। एक तो बना लीजिए आफ्ताब, आफ्ताब, और एक इसकी पुत्री, जो भी रहे उसको लिख देना है, ठीक ना। अब एक देखिए, एक वर्तमान उम्र, अब 3 खटाल बनाइए यहाँ से, वर्तमान आयु या उम्र जो लिखना चाहते हैं, यहां से 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अब देखिए यहां से बहुत इजी हो जाएगा, ठीक ना। मानने उन्ने में थोड़ा सा लोचा पड़ जाता है सर, यहाँ पे आराम से लिखिए ना, बस मस्त एकदम। आफ्ताब का उम्र वर्तमान कितना? x वर्ष, और उसकी पुत्री का y, मान लिए वर्तमान x और इसकी पुत्री का y। 7 वर्ष पूर्व मैंने -7, x - 7 वर्ष, और इसकी y - 7। होगा कि नहीं होगा सर? एकदम होगा। ये इतना, ये इतना। ये देखिए 3 वर्ष बाद मैंने x + 3, ये सॉरी y - 3 होगा, एकदम होगा सर, बहुत मस्त होगा, काहे न होगा। चलिए आप देखिए क्या बोला गया था कि आफ्ताब जब 7 वर्ष पूर्व है, मतलब 7 वर्ष पूर्व माना x - 7 बराबर इसकी पुत्री, देखिए सॉरी पुत्री यहाँ है 7 वर्ष पूर्व में, देखिए पुत्री जो है y - 7। आफ्ताब 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 का देखिए x - 7 और उसकी पुत्री का y - 7। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि जब मैं 7 वर्ष पूर्व, मतलब मैं जो है वो 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था,
थोड़ा सा मामला गड़बड़ आ गया। देखिए 7 वर्ष का था, मतलब 7 गुनी आयु का था। सॉरी, पता नहीं क्या हो गया आज, थोड़ा मोड़ा गड़बड़ गड़बड़ निकल रहा है मुंह से। चलिए देखिए, खैर इसको हल करते थे। x माइनस 7 बराबर 7 गुना y करेंगे तो 7y माइनस 7 7 49। समीकरण बना लिए। इधर इसको इधर कर लीजिए, x माइनस 7y बराबर देखिए माइनस 49 माइनस इधर प्लस 7, x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा सर, माइनस 42। समीकरण 1, दूसरा समीकरण। अब यहाँ प्लस में इसमें भी देखिए गड़बड़ हो गया। आफ्ताब 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद मतलब x प्लस 3 बराबर उसकी पुत्री 3 वर्ष बाद माने y प्लस 3, y प्लस 3। आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो x प्लस 3 बराबर 3 गुना y प्लस 3 या 9, 3 y इधर कर लीजिए तो x माइनस 3y बराबर 9 और प्लस 3y तो माइनस, x माइनस 3y बराबर 6। इतना तो हम लोग पीछे वाला में भी क्वेश्चन में भी किए थे, मतलब सेम वही क्वेश्चन है, पीछे वाला क्वेश्चन क्या सेम किए थे। अब इसको बोला गया है, पहले ग्राफीय विधि था सर, अब इसको बोला गया है कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए। तो अब जो है सर हम इसको मिटाते हैं चार्ट को, आप चार्ट समझ गए हैं और यहां तक कैसे बना समीकरण ये भी समझ चुके हैं। अब जो है समीकरण सिर्फ रहने दीजिए, उसके बाद हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको हल कर लेंगे। देखिए प्रतिस्थापन विधि के द्वारा अब इसको हल करना है। तो पहले जो हम लोग बनाए थे इसको, पहले कौन सा विधि था सर, ग्राफीय विधि, ठीक है ना। अभी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42, समीकरण 1। दूसरा x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2। थोड़ा सा इजी कौन लग रहा है सर, नीचे वाला दूसरा समीकरण लग रहा है, पहला वाला थोड़ा सा टफ लग रहा है, थोड़ा सा, ज्यादा कुछ है नहीं। तो देखिए इसी को कर लेते हैं, x बराबर x माइनस माइनस 3y बराबर 6, तो x बराबर देखिए 6 माइनस 3y इधर कर देंगे तो प्लस 3y हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा सर बहुत आसानी से। तो x का वैल्यू आ गया सर, रख दीजिए x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो देखिए पहला वाला समीकरण x माइनस 7y बराबर माइनस 42 हुआ ना सर, एकदम हो गया। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42, x का जो वैल्यू देखिए 6 प्लस 3y, तो x का वैल्यू कितना है 6 प्लस 3y, 6 प्लस 3y माइनस 7y बराबर कितना माइनस 42। यहाँ से देखिए 3y में से माइनस 7y करेंगे, एगो प्लस में है सर एगो माइनस में है, तो माइनस करेंगे। तो 6 माइनस 7 में से 3 गया तो 4, माइनस क्यों लगा, क्योंकि बराबर में माइनस है इसलिए माइनस लगा, बराबर माइनस 42 माइनस 4y बराबर देखिए माइनस 42, प्लस 6 है उधर करेंगे तो माइनस 6, माइनस 4y बराबर माइनस 42, 6 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 48, 42 6 48, दोनों माइनस में तो जोड़ते हैं, माइनस माइनस दोनों तरफ प्लस हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, बढ़ चुके 48। तो y का वैल्यू कितना आ गया सर 12। अब y का मान, y का मान समीकरण किस में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, यहाँ भी 2 है वही 2 यहाँ भी है सेम है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 देखिए ये भी तो समीकरण 2 ही है, ये भी समीकरण 2 ही है, तो दूसरा वाला समीकरण यहाँ जो है इसी को लिख लेते हैं, x बराबर 6 प्लस 3y, हुआ कि नहीं बस। तो x बराबर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 3, y की जगह पे देखिए, y की जगह पे क्या है सर 12 है, तो 12 रख दीजिए, तो 12। तो x बराबर देखिए 6 प्लस 12 या 36, तो x बराबर 3642 वर्ष। x का मान आया 42, y का मान आया 12, समझे सर। अतः यहाँ कह सकते हैं कि जो इसके पिता माना आफ्ताब का जो उम्र था, आफ्ताब का उम्र, आफ्ताब का उम्र या आयु कितना वर्ष है सर 42 वर्ष, ठीक है ना। और इसकी पुत्री का आयु, पुत्री की आयु कितना वर्ष 12 वर्ष। अच्छा सर ये सही है कि गलत है, अगर आपको इसको जांच करना हो, अगर आपको इसको जांच करना हो कि ये जो आंसर आया सही है कि गलत है, ये नहीं कि किताब में देख करके उत्तरमाला से देख करके नहीं जांच करना हो। अगर मान के चलिए आप एग्जाम में बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि कहीं डाउट है कि गलती है कि सही है, अगर आपको ऐसा लगता है, हो सकता है क्वेश्चन देखिए मैथ क्या है ना कि मैथ में हो सकता है आप कितना भी जानते हो फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है या कुछ गड़बड़ी हो गया, कुछ शायद संजो कभी कभी माइंड सेट की वजह से भी गड़बड़ी हो जाता है, तो हो गया अगर, तो कैसे चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं है। यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है ना सर, ये या तो जो पहले कंडीशन में हम लोग बनाए कि जैसे देखिए y माइनस 7 किए बराबर x माइनस 7 किए, यहाँ देखिए इसको 7 से मल्टीप्लाई किए, क्या था ना, यहाँ देखिए x माइनस 7 हुआ था ना पहला कंडीशन, बराबर क्या हुआ था y माइनस 7 और इसको 7 से मल्टीप्लाई किए थे। तो x के जगह पे देखिए 42 रख दीजिए, तो 42 माइनस 7
बराबर देखिए 7 और y की जगह पे 12, 12 माइनस 7, तो देखिए 42 में से 7 गया तो कितना बचा 35, 42, 12 में से 7 गया तो 5, 7 गुना 5, तो 35 बराबर 35। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब बात सही है। आप इस तरीका से चेक कर सकते हैं अपने से, मतलब रफ में, ऐसा नहीं कि वही चेक करना है, बस रफ में अपने संतुष्टि के लिए, आत्मा संतुष्टि के लिए इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर दोनों तरफ देखिए तो क्या बोला था आपका, अपनी पुत्री से मैं 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु मतलब दोनों तरफ बराबर है। समझ गए सर। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।